नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहन मिश्रा। आप सभी का नॉलेज किंगडम में हार्दिक स्वागत है, जहां आपको स्टडी से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट्स मिलते हैं। आज है 31 जुलाई, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज के करंट अफेयर्स के बेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है, विच इंडियन वॉज सेलेक्टेड फॉर यूएस यूथ एडवर्सरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका के युवा विरोधी समूह के लिए कौन सा भारतीय चुना गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए प्रिया बिंद्रा, रेणु यादव, अर्चना सोरेंग या फिर नेहा पटेल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग को जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के लिए यूएस यूथ एडवर्सरी ग्रुप में सेलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी अर्चना सोरेंग। और यहाँ पे जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, इनका नाम है अर्चना सोरेंग। और हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लें तो जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है यानी अर्चना सोरेंग फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन नेम बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। किसके द्वारा नेम दिया गया है इनका? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं। टू इस न्यू एडवाइजरी ग्रुप compromising young leaders who will provide perspectives and solutions to tackle the worsening climate crisis as the global body mobilizes action as part of the COVID-19 recovery efforts। तो दोस्तों, ये न्यू एडवाइजरी ग्रुप रहेंगी, कहाँ की रहेंगी? क्लाइमेट एक्टिविस्ट। तो न्यू एडवाइजरी ग्रुप इनको रहेगा यंग लीडर्स, जो कि प्रोवाइड करेंगी पर्सपेक्टिव्स और सॉल्यूशंस टू टैकल द वर्सनिंग क्लाइमेट क्राइसिस हैज़ द ग्लोबल बॉडी मोबिलाइजेस एक्शन एज पर पार्ट ऑफ द कोविड-19 रिकवरी एफर्ट्स। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी अर्चना सोरेंग। और दोस्तों, हम यूएस के बारे में जाने तो इसका कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं ट्रंप। कौन है प्रेसिडेंट? डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी अर्चना सोरेंग। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, हु रोट द बुक कॉल्ड क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, यानी किसने क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए राजेश कुमार, विरल आचार्य, कल्पेश सोनी, सोनू पाल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है विरल आचार्य। विरल आचार्य ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो दोस्तों, जो पुस्तक यानी जो बुक के ऊपर यहाँ पे जो पुस्तक के ऊपर कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वो एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी विरल आचार्य। तो दोस्तों, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, इनका नाम है विरल आचार्य। इन्होंने बुक लिखी है और यहाँ पे हम देखते हैं तो इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जो बुक का टाइटल है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, जो कि लिखा गया है फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिप्टी गवर्नर विरल वी आचार्य। तो किसके द्वारा लिखा गया है? फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिप्टी गवर्नर विरल वी आचार्य। और जो बुक है वो पब्लिश किया गया था सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और जो बुक है वो ट्रेस करेगा क्विस्ट टू रिस्टोर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड ऑफर्स ए कॉन्क्रीट प्लान फॉर सस्टेन इम्प्रूवमेंट। और ये ऑफर्स करेगा एक कॉन्क्रीट प्लान जो कि सस्टेन इम्प्रूवमेंट करेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी विरल आचार्य। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु इज़ अपॉइंटेड हैज़ अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआरए लिमिटेड, यानी किसे आईसीआरए लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए एन शिवारमन, राजीव चौबे, नरेंद्र सिंह या फिर सैम दीक्षित। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है एन शिवारमन को आईसीआरए लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन है एन शिवारमन। और जैसे कि आपको यहाँ पे आपको तस्वीर दिख रही है, आईसीआरए अपॉइंटेड एन शिवारमन एमडी एंड ग्रुप सीईओ, और यहाँ पे इनका तस्वीर है। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा हम इंफॉर्मेशन देख लें तो जो आईसीआरए लिमिटेड है यानी कि इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो क्या है इसका फुल फॉर्म? इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया जो लिमिटेड है, उन्होंने अपॉइंट किया एन शिवारमन को हैज़ इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ। मिस्टर शिवारमन इन्होंने ज्वाइन किया आईसीआरए लिमिटेड और
ऑन अगस्त 10 2020। तो कब इन्होंने ज्वाइन किया है? अगस्त 10 2020 को इन्होंने ज्वाइन किया है। ही वॉज अपॉइंटेड फॉर द टेनर ऑफ 3 years, और ये 3 साल के लिए अपना पद संभालेंगे। विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर 2 more years, और इसके बाद 2 साल के लिए भी यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसके पहले नरेश ठक्कर, मिस्टर नरेश ठक्कर एमडी और सीईओ थे आईसी आधे के, और अभी जो एन शिवरमन है उन्होंने सक्सेस पाया नरेश ठक्कर से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन ए एन शिवरमन। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट टॉप इन द लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंक बाय द नीति आयोग फॉर फेब जून 2020, यानी फरवरी जून 2020 के लिए NITI आयोग द्वारा एस्पिरेशनल जिला रैंक की सूची में कौन सा जिला सबसे ऊपर है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए कानपुर, जौनपुर, दुर्ग या फिर बीजापुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बीजापुर। जो बीजापुर है वो फरवरी जून 2020 के लिए NITI आयोग द्वारा एस्पिरेशनल जिला रैंक की सूची में सबसे ऊपर जिला है, जो कि नीति आयोग द्वारा एस्पिरेशनल जिला रैंक की सूची में है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन डी बीजापुर। और दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है बीजापुर नीति आयोग, बीजापुर टॉप्स इन डेल्टा रेटिंग ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग में बीजापुर टॉप्स किया, सबसे ऊपर स्थान पे आया। और जो नीति आयोग है यहाँ पे हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द डेल्टा रेटिंग्स फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बाय गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। तो कहाँ का है? छत्तीसगढ़ के स्टेट में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है। हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन ओवरऑल डेटा रैंकिंग फॉर द फरवरी जून 2020। तो कब? फरवरी जून 2020 में इन्होंने ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट्स में टॉप किया है। बीजापुर हैज़ बीन फॉलो बाय री भुई मेघालय एंड बहरीच उत्तर प्रदेश एट सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिवली। और जो बीजापुर है वो फर्स्ट आई, और जो सेकंड है वो है री भुई जो कि मेघालय की स्टेट में है, और जो बहरीच है वो उत्तर प्रदेश की स्टेट में है जो थर्ड आई है। और नीति आयोग के बारे में जाने तो यहाँ के चेयरमैन है नरेंद्र मोदी, जो यहाँ के चेयरमैन रहते हैं वो माननीय प्रधानमंत्री रहते हैं, और वो हैं नरेंद्र मोदी। और यहाँ के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो हैं अमिताभ कांत, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन डी बीजापुर। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु हैज़ वॉन द प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड, यानी किसने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए सिस्को हर्नांडेज, गैरेथ बेल, जेमी वार्डी या फिर ब्रेंडन फर्नांडिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जेमी वार्डी। जेमी वार्डी ने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन सी जेमी वार्डी। और दोस्तों हम थोड़ा यहाँ पे इमेज देख लेते हैं। तो जैसे कि आप सेंटर में देख रहे हैं, और इनके पास है अवार्ड जिसका नाम है गोल्डन बूट जेमी वार्डी, आप सेंटर में देख रहे हैं। और जो लेफ्ट में है उन्होंने गोल्डन गोलकीपर अवार्ड जीता है, और जो राइट में उन्होंने गोल्डन स्ट्राइकर अवार्ड जीता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन सी जेम वार्डी। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, यानी किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए रविंद्रनाथ, अशोक सहनी, विवेक सोलंकी या फिर कृष्णा तोमर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अशोक सहनी। अशोक सहनी को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी अशोक सहनी। और हम थोड़ा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख ले तो जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस है उन्होंने अनाउंस किया विनर्स ऑफ MOES नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ सिस्टम साइंस। विथ अवार्ड Earth Science Minister aims to recognize the major scientific contributions made by eminent scientists, engineers in various fields of Earth System Science। और जो ये अवार्ड है उसके साथ जो अर्थ साइंस मिनिस्टर है उनका एम है कि जो साइंटिस्ट जो अपना उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने अपना अलग अलग फील्ड्स में कंट्रीब्यूशन दिया है अर्थ सिस्टम साइंस के लिए। इट ऑल्सो सीक्स टू इनकरेज वुमेन एंड यंग रिसर्चर्स फॉर कमिंग इन टू द मेन स्ट्रीम ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस।
और ये इंकरेज करेगा वुमेन को और यंग रिसर्चर को, ताकि वो अर्थ सिस्टम साइंस में जुड़े। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी, अशोक सहनी। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हेन वॉज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड, यानी किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 29 जुलाई, 27 जुलाई, 25 जुलाई या फिर 22 जुलाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 29 जुलाई। 29 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन ए, 29 जुलाई। और दोस्तों जो भारत है उसका राष्ट्रीय एनिमल बाघ ही यानी टाइगर ही है। और आपको एक फैक्ट बताऊं तो इंडिया में जो आधी आबादी है वो आधी आबादी 70 से मतलब 50% जो आबादी है वो, यानी कि 50% टाइगर अपने भारत में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो 50% जो टाइगर है वो अपने भारत में पाए जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन है 29 जुलाई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हैज़ द चेयरमैन ऑफ ग्रीन पैनल बाय द गवर्नमेंट, यानी किसे सरकार द्वारा ग्रीन पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गिरिराज सेन, प्रदीप कुमार, लक्ष्य राठौड़ या फिर अनिल कुमार झा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनिल कुमार झा। अनिल कुमार झा को सरकार द्वारा ग्रीन पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी, अनिल कुमार झा। और हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लें तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, फॉर्मल कोल इंडिया चीफ श्री अनिल कुमार झा टू हेड की ग्रीन पैनल, यानी कि जो फॉर्मल कोल इंडिया चीफ थे श्री अनिल कुमार, उनको ग्रीन पैनल का हेड दिया गया है यानी अध्यक्ष सौंपा गया है। द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया अनिल कुमार झा एज द चेयरमैन ऑफ ए की पैनल दैट डील्स विद वायोलेशन ऑफ इन्वायरमेंट रूल्स। तो इनको चेयरमैन दिया गया है की पैनल का, जो कि डील्स करेगा वायोलेशन ऑफ इन्वायरमेंट रूल्स का। द पैनल वॉज अर्लियर कंस्टिट्यूटेड इन 2017 फॉर 3 years. इट्स टेन्योर हैज़ नाउ बीन एक्सटेंडेड टिल जून 2021। और जो पैनल है वो पहले कंस्टिट्यूट किया गया था जून 2017 तक, और ये 3 साल के लिए किया गया था। और अब ये जो टेनर है वो जून 2021 तक कर दिया गया है एक्सटेंड। The role of the panel, comprising members with expertise in different sectors, is to appraise and make recommendations to the center with respect to cases of environment rules violation। तो ये जो रोल है पैनल का वो मेंबर्स को कंप्राइज करने का, उसके साथ उनको एक्सपर्टाइज करने का, ताकि वो अलग अलग सेक्टर्स में अच्छे से काम कर पाए और उनका सेंटर में रिकमेंडेशन रहे और वो इन्वायरमेंट रूल्स वॉल्यूशन में अच्छे से रिस्पेक्ट पर काम कर पाएँ। तो दोस्तों जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, इनका नाम है श्री अनिल कुमार झा, जिनको अध्यक्ष सौंपा गया है ग्रीन पैनल का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी, अनिल कुमार झा। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हु हैज़ बिकम द 7th बॉलर टू टेक 500 टेस्ट विकेट, यानी 500 टेस्ट विकेट लेने के लिए 7वां गेंदबाज कौन कौन बन गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह, स्टुअर्ट ब्रॉड या फिर कागिसो रबाडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड 500 टेस्ट विकेट लेने वाले सातवें गेंदबाज बन गए हैं। तो दोस्तों कौन बन गया है, स्टुअर्ट ब्रॉड। तो जो स्टुअर्ट ब्रॉड है वो कहाँ के, इंग्लैंड के हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिए। तो 500 टेस्ट विकेट लेने वाले ये 7वें गेंदबाज बन गए हैं। और पहली की बात किया जाए तो पहले हैं मुथैया मुरलीधरन। कौन थे पहले, मुथैया मुरलीधरन, जो कि थे श्रीलंका के। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। PFC साइंस एन एग्रीमेंट विथ विच IIT फॉर द रिसर्च ट्रेनिंग एंड ED इन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी, यानी PFC स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी ने अनुसंधान, प्रशिक्षण और एड के लिए किस IIT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT दिल्ली या फिर IIT मुंबई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है IIT कानपुर। IIT कानपुर। तो दोस्तों IIT कानपुर ने PFC स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी अनुसंधान, प्रशिक्षण और एड के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी, IIT कानपुर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख ले तो जो PFC यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, उन्होंने साइन किया एग्रीमेंट विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड इंटरप्रेन्योरशिप, यानी तो यहाँ
PFC के साथ यहाँ पे समझौता किया ताकि यहाँ पे ट्रेनिंग, रिसर्च और इंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कर सके। और जो डेवलपमेंट ED है इन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी इनका ऑब्जेक्टिव है ताकि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सके फॉर द IIT कानपुर टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। और इनका यही है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करे IIT कानपुर को ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। और इनका बजट है वो है 2.38 करोड़ टू द IIT कानपुर अंडर द CSR इनिशिएटिव। तो CSR इनिशिएटिव से 2.38 करोड़ इनका बजट है। अब और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के बारे में जाने तो यहाँ के चेयरमैन है के राधाकृष्णन, यहाँ के डायरेक्टर है प्रोफेसर अभय कनदीकर। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है कल्याणपुर कानपुर उत्तर प्रदेश। और PFC के बारे में जाने यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के तो इसके चेयरमैन और MD है रविंद्र सिंह दिलियन। तो इसको भी ध्यान में रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और ये यहाँ पे जो PFC है उसके बारे में भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों इसको यहाँ पे ध्यान में रख लीजिए, समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी IIT कानपुर। और दोस्तों हम PSC के बारे में थोड़ा हम जान लें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में। और ये एक फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ इंडियन पावर सेक्टर यानी इंडियन पावर सेक्टर का एक फाइनेंशियल बैकबोन है। ये फाउंड हुआ था जुलाई 1986 में। और इसको ओन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 52.63%। तो इसको कौन ओन किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इसको यहाँ पे ध्यान में रखिए कि कब फाउंड हुआ था, जुलाई 1986 में फाउंड हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी IIT कानपुर। तो दोस्तों आज के 31 जुलाई के बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ आपको मिले। तो अब आपकी बारी, आपके लिए हम लेके आए हैं बेस्ट क्वेश्चन जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ 2 टाइम ऑस्कर विनर एक्ट्रेस हु हैज़ रिसेंटली पास अवे। यानी 2 बार ऑस्कर जीतने वाली अभिनेत्री का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए ओलिविया डी हेविलैंड, जेनी फर्नांडिस, कैरी सीन या फिर पीटर मैर। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि ये ऑस्कर के ऊपर है और ऑस्कर आपको तो पता ही है ये मतलब मूवी में दिया जाता है और बहुत बड़ा अवार्ड भी है। तो ये अवार्ड के ऊपर है तो ये आपके एग्ज़ाम से पूछा जा सकता है। तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना मुझको। ओके दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट्स लाते रहें। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, खुश रहिए और लोगों को भी खुश रखिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।